हाय गाइस, तो यार आज हम बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का फोर्थ वीडियो करेंगे और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 540। क्वेश्चन का नाम है सर्च एलिमेंट इन अ सॉर्टेड अरे। मतलब एक सॉर्टेड अरे आपको दिया रहेगा और आपको एक एलिमेंट ढूंढना है। देखते हैं क्वेश्चन है क्या एक्चुअली में। काफ़ी कंपनी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो इनपुट क्या है। इनपुट कुछ ऐसा रहेगा कि एक सॉर्टेड अरे है जिसमें सारे एलिमेंट्स पेयर में है ना। देखो 1 1 पेयर में है, 3 3 पेयर में है, 4 4 पेयर में है, 8 8 पेयर में। बस एक कबाब में हड्डी होगा जो कि सिंगल होगा, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 होगी। आपको वो ढूंढना है। ठीक है, बस एक एलिमेंट होगा जो कि सिंगल होगा। तो इसका आंसर 2 है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, सोल्यूशन भी बहुत सारे हैं इसके, सिंपल सोल्यूशंस भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहला अप्रोच जो आपके मन में आता है, अगर आपने सुना होगा तो ज़ोर निकाल दो। एक तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है, सिंपल ट्रैवर्स कर लो, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में निकाल लोगे। दूसरा क्या होता है कि ज़ोर कर लो। ज़ोर करने से क्या होगा, जो भी सेम एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स का ज़ोर क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। 2 3 3 4 4 3 3 4 4 8 8। तो सबका अगर ज़ोर करोगे तो जो इक्वल एलिमेंट्स है वो मिलके ज़ीरो कर देते हैं, है ना। ये ज़ीरो हो जाएंगे, ये ज़ीरो हो जाएंगे, ये ज़ीरो हो जाएंगे, बचेगा 2। तो इन सब का ज़ोर क्या होगा, मुझे 2 मिल जाएगा। तो सबका ज़ोर करेंगे तो जो भी कबाब में हड्डी वाला एलिमेंट है ना वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल अप्रोच है, ये भी कर सकते हो। बट इसमें क्या है, ओ ऑफ एन अप्रोच है ना, ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बट अब एक चीज़ ध्यान दो, क्वेश्चन में मैंशनड है कि सॉर्टेड है अरे। तो सॉर्टेड है तो यू शुड थिंक अबाउट बाइनरी सर्च, राइट। तो मतलब कि लॉग ऑफ एन अप्रोच भी है इसका, है ना। तो हम अप्रोच 2 देखते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाइनरी सर्च की मदद से, कैसे ढूंढ सकते हैं अपने सिंगल एलिमेंट को। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा था। क्वेश्चन ने ये क्लियर मेंशन कर दिया है कि सारे एलिमेंट्स सिर्फ 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, बस एक एलिमेंट है, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स, है ना, सारे 2 बार आ रहे हैं। बस एक एलिमेंट जो होगा जो सिंगल बार आया है ना। ठीक है, और सॉर्टेड है। ये 3 चीज़ ध्यान में रखना आपको। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पर ध्यान से। मैंने मान लेते मेरे पास इतने एलिमेंट्स हैं, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप इधर खड़े हो, ये मान लेते हैं ये आई इंडेक्स है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, आपके राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। आपके राइट साइड में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और आप मान लेते हो आप जहाँ पर खड़े हो आपकी वैल्यू है ए, ठीक है। और आपने चेक किया कि आपके राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने i+1 में चेक किया कि i+1 में जो एलिमेंट है क्या आप उसके बराबर हो, क्या मेरा पेयर है राइट साइड में। अगर राइट साइड में पेयर है तो बहुत अच्छी बात है, पेयरिंग हो गई। तो आपकी पेयरिंग इससे हो गई है राइट साइड वाले से। अब बचे कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट, है ना, 2 एलिमेंट बचे हैं। तो मतलब यहाँ 2 एलिमेंट्स बचे हैं जो कि इवन है। और मैंने क्या बताया था, हमेशा एलिमेंट्स पेयर में हैं, राइट, हमेशा एलिमेंट्स पेयर में है। तो अब ये पक्का श्योर है हम कि यहाँ पर भी जो एलिमेंट होगा ना वो पेयर में ही होगा। ये हम पक्का श्योर है। क्यों पेयर में होगा, मान लेते हैं पेयर में नहीं होता, ये मान के चलो कि पेयर में नहीं होता, मानते हैं कि पेयर में नहीं होता, मतलब मान लेते हैं यहाँ बी और यहाँ सी है। तो देख रहे हो 2 एलिमेंट हो जाएगा जो सिंगल है, जो कि वायलेट करता है इस कंडीशन को। क्वेश्चन में साफ कहा है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो एक बार आया है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, तो पक्का है ना कि सेम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब और देखते हैं। अब आप इस एग्जांपल में आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और आपके राइट साइड में कितने एलिमेंट्स है वो देखो, 4 एलिमेंट्स हैं,
है ना, 4 एलिमेंट्स है, दैट इज़ इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, आपके राइट साइड में। और आपकी वैल्यू मान लेते हैं ए है सॉरी, ठीक है। और आपने चेक किया कि मैं अपने बगल वाले एलिमेंट से इक्वल हूँ, ठीक है, बगल वाले एलिमेंट से इक्वल हूँ। तो बचे कितने एलिमेंट्स? अब बचे हैं 3 एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर ये ऑड नंबर ऑफ है एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर है यहाँ पर ना, तीन डब्बे हैं, और आपको पता चल चुका है कि आप i+1 के बराबर हो, तो आपने तो अपनी पेयरिंग कर ली। जो बचे हैं ऑड नंबर ऑफ डब्बे, 3 डब्बे हैं, तो ये 110% श्योर है कि जो मेरा सिंगल एलिमेंट होगा ना वो इसी में होगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि पेयरिंग जब होगी, मान लेते हैं पेयरिंग हो रही है, बी है, इसका पेयर यहाँ पर होगा एक, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियस है कोई एक नंबर जो है वो अकेला पड़ जाएगा, मान लेते हैं वो सी है, ठीक है। तो आपने क्या क्या चीज़ें देखी? पहले आपने देखा कि आपके राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं। आपके राइट साइड में 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स थे, जो कि इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फिर आपने चेक किया कि क्या आप अपने बगल वाले के इक्वल हो। आपने देख लिया कि आप अपने बगल वाले के इक्वल हो, करेक्ट, ठीक है, आप अपने बगल वाले के इक्वल हो, तो फिर ये 100% श्योर होगा कि राइट साइड में ही मेरा कहीं सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या देखा था? पहले देखा कि कितने एलिमेंट्स है राइट साइड में, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट, 3 एलिमेंट। फिर आपने चेक किया कि आप राइट साइड वाले के इक्वल हो, तो आपने पेयरिंग कर ली, ठीक है। बचे कितने? 2, यानी कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट साइड में मेरा नहीं होगा सिंगल एलिमेंट, कहीं लेफ्ट साइड में ही जाके होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करते हैं हम क्या क्या देखते हैं हर बार। पहला, मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर मैं ये देखता हूँ कि i+1 के मैं बराबर हूँ क्या, जो एलिमेंट हूँ वो i+1 के बराबर हूँ, ठीक है। अगर हूँ, इफ़ यस, मतलब मैं अगर बराबर हूँ, जैसे जो इस केस में हुआ था, है ना। फिर हम ये चेक करते हैं कि राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं बचेंगे। अगर ऑड एलिमेंट्स बचेंगे राइट साइड में, तो सिंगल एलिमेंट उसी साइड होगा, है ना, राइट साइड में। इस एग्जांपल को देख के समझो, ठीक है। और अगर राइट साइड में इवन एलिमेंट्स बचेंगे, जो कि यहाँ पर था, है ना, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे, तो वहाँ पर सिंगल एलिमेंट वहाँ पर नहीं होगा, सिंगल एलिमेंट राइट साइड में नहीं होगा, है ना। और अगर ऑड एलिमेंट्स बच रहे थे यहाँ पर देखो, तो सिंगल एलिमेंट राइट साइड में ही था कहीं पर। यहाँ तक क्लियर है? एक चीज़ ध्यान दो, हमने इससे पहले क्या चेक कर लिया कि मैं अपने राइट वाले एलिमेंट से, i+1 वाले एलिमेंट से इक्वल हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि मान लेते हैं इक्वल नहीं हुआ मैं, ठीक है। मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और आपकी इंडेक्स i है, ये i+1 है, ठीक है। आपके राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, यानी कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। और आपकी वैल्यू है a, ठीक है। और यहाँ पर b b c c है। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया कि i+1 के आप बराबर नहीं हो, है ना, ठीक है, ये आप उसके बराबर नहीं हो। तो अब आप एक तो चेक कर लिया कि आप i+1 के बराबर नहीं हो, ठीक है। अब देखते हैं राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। राइट साइड में अभी है इवन एलिमेंट्स, ओके। तो इवन एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियस है कि अगर आप राइट्स वाले के बराबर नहीं हो, तो और टोटल इवन एलिमेंट्स है ना मेरे राइट में, तो मतलब सब ने पेयरिंग कर रखी होगी। ये दोनों पेयर हो चुके हैं और ये दोनों पेयर हो चुके हैं, है ना। आप पेयर नहीं बना पाए, आप i+1 के बराबर नहीं हो, मतलब आपका एलिमेंट जो है, सिंगल एलिमेंट कहीं लेफ्ट साइड में ही होगा, ठीक है।
मैंने क्या कहा, फिर से बोल रहा हूँ, i+1 के आप बराबर नहीं हो और आपके राइट साइड में इवन एलिमेंट्स हुए। अगर इवन एलिमेंट्स हुए तो लेफ्ट में होगा, है ना, सिंगल एलिमेंट। ठीक है, सिंगल। और आपके राइट में इवन एलिमेंट्स है ना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके राइट में ऑड एलिमेंट्स होते मान लेते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, आप ए हो, ये बी और एक मात्र बचा तो ये सी होगा। ठीक है, आप यहाँ खड़े थे, आप आई हो, i+1 है। ठीक है, लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स है, 3, यानी कि ऑड। ठीक है, आप i+1 के बराबर नहीं हो। ठीक है, नहीं हो, और आप राइट साइड में देख रहे हो कि टोटल ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो सिंगल एलिमेंट पक्का राइट साइड में ही कहीं है, क्योंकि आपके राइट साइड में ऑड एलिमेंट्स है और आपने पेयरिंग नहीं बनाई है अपने नेक्स्ट एलिमेंट से, तो ये दोनों ने पेयर कर लिया होगा मतलब, तो एक बंदा जो बचा वो सिंगल एलिमेंट होगा। ठीक है, और आपका जो पेयर होगा पक्का कहीं राइट में ही होगा कहीं पर। मैंने मान लो आधा लिखा है अभी, अरे मैं अभी यहाँ से राइट साइड में देख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि सिर्फ एक ही सिंगल एलिमेंट होगा, तो आपकी पेयरिंग होगी कहीं लेफ्ट साइड में। ठीक है, बट आपको पता क्या करना था कि सिंगल एलिमेंट है किधर, आपको वही पता करना था। सिंगल एलिमेंट होगा राइट साइड में। कब होगा राइट साइड में, जब आप जो है अपने बगल वाले के इक्वल नहीं हो और राइट साइड में ऑड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर राइट साइड में ऑड एलिमेंट्स है तो राइट में होगा, है ना, सिंगल एलिमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो एकदम सिंपल सा कंडीशन है बाइनरी सर्च का ये, है ना। दो कंडीशन आपको दिख चुके हैं कि इफ़ आप जहाँ खड़े हो उसको मैं एक्चुअली वो मिड है। ठीक है, इफ़ अरे ऑफ मिड जो है इक्वल टू अरे ऑफ mid+1। ठीक है, ये मेरा पहला वाला था जो ऊपर मैंने बताया था पहला। तो इसमें भी दो कंडीशन होंगे। इफ़ मेरे राइट साइड में ऑड एलिमेंट्स है क्या, ऑड नहीं है, तो इफ़ एल्स में क्या होगा, इवन एलिमेंट्स होंगे। अगर ऑड है, ये देखो, अगर ऑड है तो सिंगल एलिमेंट मिल जाएगा राइट साइड में। अगर ऑड है तो राइट साइड में मैं जाऊंगा, मतलब गो राइट। अगर ऑब्वियस है गो राइट नहीं गया तो गो लेफ्ट जाएंगे, है ना। ये तो हो गया कि जब मैं अपने राइट वाले एलिमेंट के बराबर था। एल्स में क्या होगा, ये वाला कंडीशन जो मैंने अभी बताया कि मैं बराबर नहीं हूँ। तो इसमें भी सेम चीज़ आप चेक करोगे ना कि इफ़ अरे ऑफ मिड, एल्स इफ होगा, इज़ नॉट इक्वल टू अरे ऑफ mid+1। ठीक है, फिर इसमें भी आप सेम चीज़ लगाओगे। अगर ऑड है, ठीक है, या फिर एल्स में इवन है तो क्या करेंगे, याद करो क्या था। अगर ऑड है तो राइट में सिंगल एलिमेंट होगा, तो राइट साइड सर्च करेंगे हम, बाइनरी सर्च के लिए राइट साइड शिफ्ट कर जाएंगे। और इवन है तो लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो यही, ये देख लो, ये 4 डायग्राम जो मैंने आपको बताया ना, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 डायग्राम इनफ है आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए। और आपने खुद ध्यान दिया होगा, इस डायग्राम को ही समझने से आपने कंडीशन भी लिख दिया खुद से, है ना। सिंपल बाइनरी सर्च कंडीशन लिख दिया, ये देख रहे हो, और आपका कोड तैयार भी हो गया यहाँ पर। बस आपको ये जो आपने एग्जाम्पल लिया ना, एग्जाम्पल ही इनफ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल से ही देख देख के आप कंडीशन लिख दोगे ईजिली। ठीक है, तो अब डायरेक्ट इसको एक छोटा सा एग्जांपल से देख लेते हैं, फिर हम कोड करेंगे उसको। ओके, तो ये एक एग्जांपल जो गिवन है लीड कोड में, उसको देखते हैं। मैं मिड निकाल लेता हूँ जहाँ पर मैं खड़ा रहूँगा, तो मिड मेरा निकलेगा 4, सॉरी, मिड मेरा निकलेगा यहाँ पर 4। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरा मिड हो गया। ठीक है, अब मैं ये चेक करूँगा कि मेरे राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। 1 2 3 4, यानी कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है राइट साइड में। एक तो चेक कर लिया। ठीक है, दूसरा क्या मैं देखता था कि क्या मैं अपने राइट साइड के बराबर हूँ क्या, राइट+1 मतलब mid+1 के मैं बराबर हूँ, नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर से
मैं मिड प्लस वन के बराबर नहीं हूँ, राइट, मैं यहाँ पर था, ठीक है। तो राइट साइड में कितने एलिमेंट है, इवन, तो इवन है तो मैंने क्या कहा था, इवन होगा तो लेफ्ट में होगा सिंगल एलिमेंट। और सही बात भी, आप यहाँ ध्यान दो, इवन है मेरे राइट साइड में, तो मैंने बाकियों ने पेयरिंग कर रखी होगी मुझे छोड़ के, मैं मिड हूँ तो बाकियों ने पेयरिंग कर ली। और सही बात है, लेफ्ट साइड में ही कहीं पर है मेरा सिंगल एलिमेंट, तो मैं लेफ्ट साइड भागूंगा, ठीक है। देख रहे हो एग्जाम्पल से कितना अच्छा क्लियर हो गया, क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया एग्जाम्पल से। तो अब देखो मिड, तो जो एच है मेरा उसको मैं मिड में ले आऊँगा, ठीक है। तो अब मेरा सर्च स्पेस घट चुका है, 1 1 2 3 3, बाकी से मुझे मतलब नहीं है अब, ठीक है। यहाँ पर एच आ गया, यहाँ पर एल आ गया, ठीक है। और हाँ, आप ये चेक कर लो कि आप जो मिड हो, आप मिड -1 के इक्वल हो ना। अगर मिड -1 के इक्वल हो तो एच को यहाँ क्यों लाओगे, एच को डायरेक्ट यहाँ ले आओ, और क्या, ठीक है। और अगर मिड -1 के इक्वल नहीं हो तो पक्का आप ही आंसर हो, आप ही सिंगल आदमी हो, सिंगल एलिमेंट हो। बट यहाँ पर मिड -1 के मैं इक्वल हूँ, तो एच को आप एच को आप मिड -2 की तरफ ले आओ। तो एच को मैं ले आया 3 में, 0 1 2 में ले आया, 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखा जाए तो मैंने और घटा दिया अपने सर्च स्पेस को, है ना, मुझे इतने से मतलब नहीं है अब, ठीक है। काफ़ी सिंपल हो गया होगा अब एग्जाम्पल से। एक्चुअली ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही सॉल्व हो पाया था मुझसे भी, मैंने एग्जाम्पल लिखा तो खुद समझ में आ गया था कंडीशन। अब मैंने मिड निकाला, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, फिर से वही चीज़ करते हैं। मेरे राइट साइड में कितने एलिमेंट्स है, 1, जो कि ऑड है। क्या मैं अपने मिड +1 के बराबर हूँ, नहीं। तो वापस आते हैं यहाँ पर, मैं मिड +1 के बराबर नहीं हूँ, मैं इस कंडीशन में हूँ। मेरे राइट साइड में ऑड एलिमेंट है, ठीक है, मेरे राइट साइड में ऑड एलिमेंट है, और राइट में ही होगा फिर सिंगल एलिमेंट। देखो सही बात है, राइट में ही सिंगल एलिमेंट है, जो कि 2 है मेरा आंसर, ठीक है। तो राइट साइड में अगर सिंगल एलिमेंट है तो मैं एल को क्या करूँगा, मिड +1 ले जाऊँगा, ठीक है। तो एल आ गया मेरा मिड +1, यानी कि ये 2 है, एल भी यही आ गया, एच भी यहाँ आ गया, बाकी से मुझे अब मतलब नहीं है, राइट साइड में जो भी था सब खत्म। और आप एक में एलिमेंट पे आप बचे हुए, यही आपका आंसर होगा, आप रिटर्न कर दो नम्स ऑफ जो भी एच की वैल्यू है, या तो नम्स ऑफ जो भी एल की वैल्यू है, ये दोनों आपके मतलब किसी को भी रिटर्न करो, सिंगल एलिमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा है, इसको कोड करते हैं सेम स्टोरी के साथ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर से, कि आपको एक सॉर्टेड अरे दिया रहेगा, ठीक है, और हर एक एलिमेंट 2 बार आया है, ठीक है, एक्सेप्ट ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है, जो कि 1 बार आया है। आपको उस सिंगल एलिमेंट को पता लगाना है, ठीक है। और आपका सोल्यूशन लॉग ऑफ एन टाइम में होना चाहिए और O1 स्पेस में होना चाहिए। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया कि लॉग एन में ही निकालना है, तो मतलब बाइनरी सर्च ही मांग रहा है ये आपसे, ठीक है। यही एग्जांपल मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन के वक्त, ठीक है। इसको सॉल्व करता है, हम सेम स्टोरी के साथ सॉल्व करेंगे जैसे हमने उस वक्त किया था, ठीक है। पहले एन निकाल लेते हैं, ओके, एल निकाल लेते हैं, एल मेरा 0 होगा, है ना। और जो मेरा लो एल 0, लो 0 है, और हाई मेरा n-1 होगा राइट साइड में, ठीक है। अब देखो लूप चलाते हैं, वाइल एल इज लेस देन हाई, ठीक है। अब देखो पहले तो मिड निकाल लो हमेशा की तरह, एल प्लस एच माइनस एल बाई 2, जो बाइनरी सर्च में करते थे, ठीक है। अब देखो याद करो मैं क्या बताता था कि राइट साइड में इवन है या ऑड है, ये पता करते थे ना हर बार, वो पता कर लेते हैं। इंट ने बूल कर लेते हैं, बूल इज़ इवन राइट साइड में। तो राइट साइड में कैसे निकालेंगे, मतलब मेरा राइट साइड में क्या है, एच है हाई माइनस मिड परसेंटाइल 2, ठीक है। या तो अभी इसको डायरेक्ट कंडीशन में लिख लेते हैं, इफ़ राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, एच माइनस मिड परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर इवन एलिमेंट्स हुए तो इज़ इवन ट्रू हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो इज़ इवन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देखते थे, अब हम
बगल वाले एलिमेंट को, मिड प्लस वन को, ठीक है, कि क्या मैं उसके बराबर हूँ कि नहीं। तो नम्स ऑफ मिड अगर बराबर है नम्स ऑफ मिड प्लस वन के, ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ तो कुछ करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं जब बराबर है तो क्या करते थे, चेक करते थे कि मेरे राइट साइड में ऑड नंबर इवन एलिमेंट्स थे या फिर ऑड, ठीक है। तो देखो अगर मैं मिड प्लस वन के बराबर हूँ, मतलब मेरे राइट साइड में मान लो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे और मैंने मिड प्लस वन से पेयरिंग कर ली, तो बच गए ऑड एलिमेंट्स राइट साइड में, और ऑड एलिमेंट्स अगर राइट साइड में बच गए मतलब वहीं पर कहीं पक्का सिंगल एलिमेंट होगा, ठीक है। तो मैं आराम से एल इज इक्वल टू मिड प्लस टू कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मिड ने मिड प्लस वन से पेयरिंग कर ली और राइट साइड में बच गए अब ऑड एलिमेंट्स, तो मिड प्लस वन के बाद से मैं सर्च करना स्टार्ट कर सकता हूँ। एल एल इज इक्वल टू मिड प्लस टू हो जाएगा नेक्स्ट वाले इटरेशन के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो ध्यान दो, मैं मिड प्लस वन के बराबर हूँ, मेरी पेयरिंग हो चुकी है, ठीक है, तो मुझे मिड माइनस वन से लेकर लेफ्ट में जाना होगा अब, ठीक है। अगर राइट साइड में ऑड एलिमेंट्स थे और मैंने, क्योंकि राइट साइड में अगर ऑड एलिमेंट्स थे, मान लेते हैं 3 एलिमेंट्स थे, आपने एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर ली तो बच गए 2 एलिमेंट, तो वो 2 ऑब्वियसली पेयर्ड होंगे ना, तो आपको लेफ्ट साइड देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड इज के लिए क्या करेंगे, एच को मिड माइनस वन से देखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया कि जब मिड इज इक्वल टू मिड प्लस वन है। एल्स में क्या होगा कि नम्स ऑफ मिड नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ मिड प्लस वन, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। दैट इज़ क्या चेक कर रहे थे हर बार, इज इवन, राइट साइड में इवन थे या फिर राइट साइड में ऑड थे, तो क्या करेंगे। देखो देखो ध्यान दो, राइट साइड में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे और आप जो हो मिड प्लस वन के बराबर नहीं हो, मतलब राइट साइड में जो मिड प्लस वन से लेकर जितने एलिमेंट्स हैं, मिड प्लस वन से लेकर राइट्स में एंड तक जितने एलिमेंट्स सब ने पेयरिंग कर रखी है, मतलब इसका मतलब राइट साइड में सिंगल एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं लेफ्ट साइड में अब चेक करना स्टार्ट करूँगा मिड से लेकर लेफ्ट, क्योंकि मिड तो पेयर्ड नहीं हुआ ना, तो मैं मिड से देख सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एच इज इक्वल टू मिड कर सकता हूँ, मिड से लेफ्ट साइड अब देखूँगा, ठीक है। और अगर ऑड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर ऑड एलिमेंट्स हैं तो ध्यान दो फिर से, नम्स मिड जो है नम्स मिड प्लस वन के बराबर नहीं है, राइट साइड में ऑड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहा होगा, मतलब ये मान लेते हैं लेफ्ट साइड में मान लेते हैं कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये मिड है मान लेते हैं और मिड प्लस वन के बराबर नहीं है, ठीक है। तो बी किसी के साथ पेयरिंग कर रखा होगा और एक ऑड एलिमेंट होगा राइट साइड में, है ना, क्योंकि राइट साइड ये ए जो है जो मिड एलिमेंट है वो इसके बराबर नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ कि ऑड एलिमेंट है, मैं ये एल्स कंडीशन क्या ऑड एलिमेंट है, तो ये ऑड एलिमेंट्स हो गए, 3 एलिमेंट हो गए, तो 2 ने पेयरिंग कर ली होगी, एक बच गया होगा सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू यहाँ पर, अब देखो ऑब्वियस सी बात है ना, ए मतलब राइट साइड में ही अगर सिंगल एलिमेंट है तो लेफ्ट साइड में ए जो है पेयरिंग हो रखी होगी इसकी किसी ए से, और ये मेरा मिड है, ठीक है। तो मुझे राइट साइड में अब सर्च करना है, तो मैं एल को इस मिड में नहीं लाऊंगा क्योंकि ये ऑब्वियस है, ये पेयर हो रखा है मिड माइनस वन से, तो मैं एल को यहाँ ले आऊँगा बी, इस बी के पास, और इतने पार्ट में अब सर्च करूँगा सिंगल एलिमेंट को। तो एल को मैं क्या कर रहा हूँ, मिड प्लस वन कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा नम्स ऑफ एच। इसको सबमिट करके देखते हैं, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस एंड वी हैव फाइनली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की ख़ास बात यही है कि आपको ना एग्जाम्पल लिख के कंडीशन लिखने होंगे, मतलब इट्स क्वाइट ईजी कि जब कंडीशन लिख देते हो, जब एग्जाम्पल लिख लेते हो ना, तो इट्स वेरी इजी टू राइट द कंडीशंस ऑल्सो, ठीक है। तो कंडीशन ही है इस बाइनरी सर्च की स्पेशलिटी, वरना इस क्वेश्चन में और कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। बस ये इज़ इवन के अकॉर्डिंग आपको एच और एल को मूव करना है, ठीक है। आई होप इट हेल्प्ड एंड आपको समझ में आया क्वेश्चन। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ लीव द क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।